हेलो एवरीवन। आज मेरा बर्थडे था 2021 30 दिसंबर और मैं इस दिन डॉक्टर के पास गई थी डॉक्टर से चेकअप कराने, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने मेरे लिए ऑपरेशन बोला था कि आपको ऑपरेशन कराना है। तो मैंने ऑपरेशन के लिए एक डेट सेलेक्ट की थी जो थी कि 5 जनवरी, जो कि हमारा बेबी आने वाला था। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि क्या होगा पता नहीं, पर डॉक्टर ने सिजेरियन बोला था कि मेरा ऑपरेशन होना है। तो मैं फुल एंजॉय कर रही थी। ओनली 5 डेज़ रह गए थे मेरे बर्थडे के बाद कि बेबी आने के। तो मैं बहुत ही खुश थी, बहुत मस्ती करी, मैंने अपना बर्थडे एंजॉय करा। और मेरे बर्थडे में मेरी सासू माँ, जिठानी और मेरी नंद थी, वो भी मेरा ब्रदर स्पेशली वो आया हुआ था मेरे बर्थडे के बाद बेबी देखने के लिए कि मैं बेबी देखूंगा। और हमने खूब मस्ती करी, बहुत सारा कुछ खाया, डांस पार्टी। और मैंने अपने देवर के साथ बहुत डांस किया। सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ डांस नहीं करना चाहिए, बच्चे को दिक्कत होती है ये वो, पर मेरे को जब डॉक्टर ने सिजेरियन बोला था तो मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि मैं डांस ना करूं। और जहां म्यूज़िक बजा वहां मेरे को डांस करना ही होता है। मोनू के फ्रेंड्स भी आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया मेरा बर्थडे। उसके बाद हमने फुल पूरी रात मस्ती की, क्योंकि सिर्फ 5 डेज़ रह गए थे आने के। और उसके नेक्स्ट डे 31 थी, जो कि न्यू ईयर पार्टी भी होती है, तो हमने वो भी 30 को ही सेलिब्रेट कर ली थी। और मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और भी बहुत सारे लोगों को होते हैं जो लोग प्रेगनेंट होते हैं, वो सोचते हैं, रात में नींद नहीं आती थी मुझे, तो टेंशन लगी रहती थी और बहुत ज़्यादा ही। फिर हमने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद भैया आपने डांस क्यों नहीं किया था? आपने डांस क्यों नहीं किया था शादी में? भैया भैया कहाँ बैठ रहे हो? स्मेल कर मालूम है कौन आ रही है, कितने स्मूथ हो रहेगा करके देख, बहुत ज्यादा भैया अपने से देख ले। मेरे को ऊट भी डांस कर रहा है। बन रही है। बबलू अभी पकड़ ले, बबलू अभी रह गई। पैसा 1 रुपया
याद नहीं पे पता नहीं कहाँ नागिन पे अच्छा करती है। अरे लेंटर गिर जाए वो चच्चा हो जाएगा फिर। सच्चा हो जाए वो इंसान का गाना तो आगे से उठ तो डांस कर रहा है अरे भाई वो आराम आराम से आ गई पीछे बच्ची है उसको डाल नागिन कब गई ना? जनवरी को खाना खाने गई थी बाहर, क्योंकि होता है कि ऑपरेशन के बाद कुछ अच्छा खा नहीं सकते हैं, तो मेरा बहुत मन था, मेरा भाई आ रखा था और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई थी खाना खाने। और उसके बाद मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई थी, यही टेंशन थी कि क्या होगा कैसे होगा, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया था। सब मुझे मेरा भाई बोल रहा था कुछ नहीं होगा, बस इंजेक्शन लगेगा, हो गया। और मैं असली पप्पू ढाबा डिनर करने गई थी। वहाँ मैंने KFC का बर्गर, कोल्ड ड्रिंक एंड पिज़्ज़ा भी खाया था। और जिसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे, क्योंकि मेरा जो बेबी बम था वो फ्लैट हो जाना था नेक्स्ट डे, और कुछ मेमोरीज़ मुझे सेव करके रखनी थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में 7 डेज़ रही। 8 डेज़ बाद मैं अपने घर आई और मेरी प्यारी सी प्रिंसेस मेरी सासू माँ के हाथों में आ चुकी थी, और उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि हमारे घर में बेटी नहीं थी कोई भी। मेरी जेठानी पे भी बेटा है ओनली, तो वहाँ हमारे हस्बैंड की कोई बहन नहीं थी, तो सब बहुत हैप्पी हो गए थे। और मैं घर आ रही थी, मेरे घर पे सब लोग वेलकम करने के लिए तैयार थे, और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। ऑपरेशन हुआ था, आप सब लोग समझ ही सकते हैं ऑपरेशन में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे था। फिर मेरे को सबने सपोर्ट देकर मुझे ऊपर रूम तक पहुँचाया, और फिर मेरी बेबी का अच्छे से वेलकम हुआ। हम सब बहुत हैप्पी थे। बच्चों ने बहुत सारी डेकोरेशन कर रखी थी। मेरा रूम था वो बहुत अच्छे से डेकोरेट था, थोड़ा सा आगे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। मेरी बेबी मेरे प्यारे से प्रिंसेस देखकर बहुत हैप्पी हो गई होगी कि हाँ मम्मा ने और सब ने मिलकर कितनी तैयारी की थी।
मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि ऑपरेशन हुआ है, बेबी गर्ल है, फिर कोई नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हमारे घर में बेटी नहीं थी, लक्ष्मी आना हमारे घर में बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं भी हैप्पी हो गई, जहाँ से बेटी आजकल बेटियाँ तो सब कुछ कर रही है, बेटी तो कुछ नहीं कर रही। फिर मेरी बेटी के हैंकी पे लक्ष्मी पूजन किया गया था, उसके पैर छपवाए गए थे मेरी जेठानी ने, उसके पैर छपाकर अपने मंदिर में रखे थे उसे लेकर उसके पैर छोटे से थे कि उस पर आ ही नहीं रहे थे। बहुत ठंडा मौसम था, बारिश हो रही थी, बहुत ठंडी हो रही थी। 5 जैन को मेरी बेबी हुई थी उस दिन, और जब हम 7 डेज बाद आ रहे थे तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लो भाभी दे दो मम्मी के। चलो खाली सरकार है। बस उनका तो छुआ लो, पंजा जाए बस। आँख भी दोनों खुल रही दूध पे सोई जब जबरदस्ती जा रही है, कैसी हो तू जाएगा नहीं तुम्हें जवान लग रही है पैर तेरा गंदा हुआ तुम्हें कोई जगह ओ भैया गिरना जाए चोरी तो आकर फूल देखो, हम तो फूल देखो गिरना जाए यार। हो गया कितने छोटे से ही होते हैं। चलो अब बना लो ऐसे वीडियो। ये मेरी प्रिंसेस का रूम जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था। बच्चों ने बहुत मेहनत की थी इस रूम को सजाने में, और सब मैंने जैसे ही देखा मुझे बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि बहुत अच्छे से तैयारी की थी वेलकम करने के लिए हमारे रूम में। और बेबी गर्ल भी हैप्पी हो गई होगी अपने रूम को फर्स्ट टाइम देखकर। और मैं बेबी को अपने रूम में लेकर जा रही थी, और सब लोग देख रहे थे वाह कितना अच्छा से डेकोरेट किया है। फिर मैंने अपनी प्यारी सी प्रिंसेस को बेड पर लिटा दिया था, और वो भी खुश हो गई थी देखकर, हंस रही थी, अच्छे से स्माइल दे रही थी छोटी छोटी सी। ये मम्मा ने लिटा दिया टुकू को, ये निन्नी कर रही थी, उनको नींद आ गई थी। देखो ये देखना जरा, बहुत छोटी सी थी। ये तो मोनू है। ये बेड पे पूरे ऐसे सोते हैं, है ना? जी सफेद रह रही है, भी है ना? अन्नू का झुंझुना पड़े हुए नमक खिलौना बेड में रखे। बस हो गए।